हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये डिसोल्यूशन टॉपिक है और इसमें आज हम सॉल्व कर रहे हैं इंसॉल्वेंट का केस। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 3 पार्टनर है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। तो इंसॉल्वेंट का केस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज 248 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये अनसॉल्व्ड से है। 3 पार्टनर है, वैभव, संजय एंड संतोष। इसमें से संतोष इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी का केस हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद शुरू होता है, तो उससे पहले उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो आपका रूल है, आपका फर्स्ट रूल ये रहता है कि आपकी सारी एसेट्स आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन में देखिए, वहाँ पे आपको मशीनरी दी हुई है 6000। तो आप हेडिंग लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। आपको पता है डिसोल्यूशन का अगर आप लेजर बना रहे हो तो फर्स्ट थिंग आपका जॉब यही रहता है कि एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं। और ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। मशीनरी 6000 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम। उसके बाद एक गुडविल का अमाउंट है 9000। और गुडविल के बाद है स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक एंड डेटर्स का अमाउंट है 57000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में नहीं आएगा। तो 6 + 9 15 + 57, ये टोटल हो रही है 72,000। 72,000 आप यहाँ लिखेंगे। और फिर उसके बाद है बैंक बैलेंस, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है। संतोष कैपिटल, तो आप पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। संतोष का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड दिया है, आप देखिए क्वेश्चन में, तो आप डेबिट में लिखेंगे। और 2 पार्टनर का लायबिलिटी में दिया है, उनका आप क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। तो 2 पार्टनर्स का बैलेंस आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड दिया है। तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे कि जो लायबिलिटी साइड वाला बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा, और जिनका एसेट्स में दिया है वो हम डेबिट में लिखते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, वैभव और संजय और संतोष। तो इनमें से 2 पार्टनर्स का बैलेंस उन्होंने लायबिलिटी में दिया, इसलिए आपने क्रेडिट साइड लिखा। और एक पार्टनर का एसेट्स में दिया था संतोष का, तो वो आपने डेबिट में लिखा। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने एसेट साइड दिया हुआ है, तो आप डेबिट में लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस पे तीनों पार्टनर्स का राइट होता है। अगर ये लायबिलिटी में होता तो आप क्रेडिट साइड लिखते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आप क्वेश्चन में देखिए, आपका 18,000 है। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है 8:4:3। सो 18,000 को अगर आप 15 से डिवाइड करें, 15 क्यों, 8 + 4 + 3, 15 से डिवाइड कीजिए तो आपको 1200 मिलेगा। देन 1200 × 8 फर्स्ट पर्सन के कॉलम में आएगा 9600। देन 1200 × 4 सेकेंड पर्सन के कॉलम में आएगा 4800। एंड 1200 × 3 3600 थर्ड पर्सन के कॉलम में। ठीक है, ये 9600, 4800 एंड 3600 हमने 18,000 को 8:4:3 में डिवाइड किया। तो ये आपको आता होगा 18,000 डिवाइडेड बाय 15। 15 क्यों, 8 + 4 + 3 is 15. So 18,000 is divided by 15. You will get 1200 for 1 share. So first person has 8 shares. तो his profit है उसके कॉलम में आएगा 9600। 1200 × 4 4800 एंड 1200 × 3 3600। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब आपको लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, और लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, 2 लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर्स। तो आप यहाँ लिखिए बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। सन्ड्री लायबिलिटीज़ में फर्स्ट इज़ क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको दिया है 12,000। एंड नेक्स्ट इज़ बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 18,000। तो ये टोटल 30,000 सेकेंड कॉलम में आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट 18 एंड क्रेडिटर्स 12,000, 30,000। सो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गए। पहले हमने एसेट्स ट्रांसफ़र किए डेबिट में, लायबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र की। कैपिटल बैलेंस 2 पार्टनर्स का क्रेडिट लायबिलिटी में था, इसलिए क्रेडिट में लिखा। एक पार्टनर का डेबिट में है, एसेट्स में था इसलिए डेबिट में लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर्स में डिवाइड किया, एसेट साइड था इसलिए डेबिट में लिखा। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड होता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं।
कैश अकाउंट का बैलेंस ही नहीं दिया तो वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं और हर एक एडजस्टमेंट्स की 2 इफेक्ट होती है, आपको पता है। तो इन्होंने बोला इन्होंने एसेट्स बेचे और इनको कुछ पैसे मिले, एसेट्स सेल किया, तो आपको पता है आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, बैंक अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर्स दोनों को बेच के जॉइंट बेचा इन्होंने, 54,000 मिले, स्टॉक एंड डेटर्स से 54,000 मिले। देन नेक्स्ट इज, उसके बाद गुडविल से कुछ नहीं मिला तो नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी सेल करके आपको मिल रहा है, मशीनरी बुक वैल्यू बोला है तो मशीनरी का जितना वैल्यू था 6,000 था तो आप 60 ले लीजिए, 60,000 हो गया। दोनों एसेट्स बेच के 60,000, 3 एसेट्स थी, गुडविल से कुछ नहीं आया। अच्छा, इसमें बैंक अकाउंट लिखा है आपने, रियलाइजेशन में बैंक लिखा है तो बैंक में आप रियलाइजेशन लिखेंगे, बैलेंस नहीं था तो डायरेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट सेल करके पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। ओके, बैंक अकाउंट में डबल कॉलम की ज़रूरत नहीं, सिंगल कॉलम से काम हो जाता है, 60,000। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स मतलब 2 लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, तो आपने उनको पे किया तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को आपने पे किया 10% डिस्काउंट पे, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000, इसका अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1200 होगा, तो 12,000 से 1200 आपने माइनस करके पे किया तो अमाउंट आएगा 10,800। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ मेंशन नहीं किया तो हमारा अजम्पशन रहेगा जितना था उतना ही पे किया। और एक एडजस्टमेंट है इनका, एडजस्टमेंट नंबर आप देखिए 5th, वहाँ पे मेंशन के कंटिंजेंट लायबिलिटी 9,000 अगेंस्ट द फर्म इज़ क्लियर्ड। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो सर्टन नहीं होती, इन फ्यूचर इट मे बी पेएबल और मे नॉट बी पेएबल, मतलब आपको पे भी करनी पड़ सकती है और नहीं भी पे करनी पड़ सकती, तो आपको पे करनी पड़ गई तो आप उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, वो भी आपने पे किया। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो फ्यूचर में एक ऐसी लायबिलिटी है जो वो ओकेज़न पे डिपेंड करता है, कभी आपको पे करना पड़ सकता है, कभी नहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पे किया 9,000 तो पैसे गए हमारे, यहाँ पे आ गया 18 + 9 इज़ 27 सॉरी, और टोटल हो गई 37,800। और इसकी सेकेंड इफेक्ट आपने पे किया तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 37,800, ठीक है। सो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने पे किया है। इसके बाद नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल में सॉल्व होता है, उसका रियलाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी आप क्लोज कर सकते हैं। तो आपको पहले डेबिट और क्रेडिट की टोटल देखनी होगी। डेबिट में 72 एंड 37 ये टोटल है 1,09,800। डेबिट साइड टोटल इज़ 1,09,800 और क्रेडिट साइड टोटल 30 + 60 मतलब 90,000। तो आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे आपकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है 72, तो जो ग्रेटर टोटल है आपको पता है वो आपको दोनों जगह लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,09,800, सेम टोटल यहाँ क्रेडिट में आएगी, सेम लाइन में लिखना है, आपकी लाइन भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सेम लाइन में आनी चाहिए 1,09,800। और आपको पता है आपको टोटल डबल अंडरलाइन करनी है and the difference is 19,800 and this 19,800 will be divided between all 3 partners। तो आप यहाँ पे लिखे बाय पार्टनर्स कैपिटल और तीनों पार्टनर्स के कॉलम में लिख दीजिए वैभव, सेकेंड का नाम है संजय एंड थर्ड वन का नाम है संतोष। तीनों में डिवाइड कीजिए 19,800 डिवाइडेड बाय 15, 8:4:3 है। 19,800 डिवाइड बाय 15 अगर आप करते हैं तो आपको 1,320 फॉर 1 शेयर इंटू 8 तो आपको मिलेगा 10,560 फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन का 4 है तो उसके कॉलम में आएगा 5,280 एंड थर्ड पर्सन के कॉलम में आएगा 3।
3960। अब आप इनकी एडिशन करके देखिए, टोटल सेम आनी चाहिए, तीनों की टोटल यहाँ पे आ गई। ओके, इसके बाद इसको हम लिखेंगे रियलाइजेशन में डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले पार्टनर का 10,000, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने वाला है, 5280, और थर्ड वन का 3960। ठीक है, सो रियलाइजेशन क्लोज हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने से पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर का टोटल सबसे पहले क्लोज करना है। ठीक है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, आप सबसे पहले उसको देखेंगे। तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है पहले उसकी टोटल कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर की टोटलिंग स्टार्ट करना, और आपको उसकी डेबिट साइड ही ज़्यादा आनी चाहिए। अगर उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो फिर वो इंसॉल्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे डेबिट साइड है 6600, और ये टोटल कुछ 10,560 है, और क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। संतोष डेफिशिएंसी, आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड, अभी आपने बताया टोटल, हमने टोटल की, तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ 10,560। देन उसके बाद आप करेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड नील। ठीक है, डेबिट साइड मतलब संजय से इतने पैसे, सॉरी संतोष से इतने पैसे लेने हैं आपको। संतोष की डेबिट साइड है, मतलब ये ड्राइंग्स है, ये इसने फॉर्म से इतने पैसे विड्रॉ किए, तो संतोष फर्म को पे करेगा 10,560। क्रेडिट मतलब उसका बैलेंस है, और बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो आपका जॉब क्या बनता है, आप सबसे पहले उसकी डेबिट साइड की टोटल करेंगे 10,560, उसके बाद क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। यहाँ पे नील आया लेकिन नेक्स्ट सब में कुछ आ सकता है, फिर आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो यहाँ पे तो पूरा 10,560 हमको डिफरेंस मिला। फिर आप चेक कीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिला है क्या, क्योंकि कोई पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है तब आप उसकी प्रॉपर्टी सेल करके पैसे वसूल करते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 आप बुक में देखिए, वहाँ पे बोला है संतोष की प्रॉपर्टी बेच के आपको 25% मिल गया है, तो वो पैसे मिले आपको। तो लेस रिकवर्ड और रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगी डेबिट माइनस क्रेडिट, इसका 25% लेना है। 10,000 डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल का जो डिफरेंस होता है उसका 25% लेना है। तो अगर आप 10,560 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2640, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच के आपको मिले 2640। अच्छा, ये पैसे मिल गए तो एक इफेक्ट, पैसे आ रहे हैं फर्म के पास, तो ऑब्वियसली कैश से रिलेटेड है तो बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 2, पैसे आ रहे हैं, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे आपको संतोष की प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, मतलब आप लिखेंगे संतोष कैपिटल 2640। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा और संतोष के कॉलम में आएगा, क्योंकि पैसे संतोष के कॉलम में से आए। इसकी जनरल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल क्रेडिट उसके कॉलम में, और बैंक अकाउंट में डेबिट क्योंकि पैसा आया। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे पैसे नहीं मिले। 10,560 ड्यू था उस पर, उसमें से उसने 2640 पे कर दिया है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 7920। अब ये 7920 कौन पे करेगा? सो ये जो 7920 है ये बाकी के दो सॉल्वेंट पार्टनर्स पे करेंगे। 7920 विल बी बोर्न बाय द अदर 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब बाकी 2 पार्टनर है वैभव और संजय, और वो पे करेंगे अपने रेशियो में। उनका रेशियो है 2:1। 2:1 कैसे, यहाँ पे देखते हैं। इनकी एक्चुअल रेशियो थी 8:4:3। तो ये पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया, ये निकल गया पिक्चर से, बचा 2 पार्टनर, उनका रेशियो हो गया 8:4। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2:1। ठीक है, 8:4 अदर 2 पार्टनर्स का रेशियो, आप उसको 2:1 कर सकते हैं। तो अब ये 7920 2:1 में वैभव और संजय बेयर करेंगे। ठीक है, तो संजय कितना पे कर रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए। संतोष डेफिशिएंसी बोन बाय दिस पर्सन वैभव।
कैसे करना है, 7920 इंटू 2:1 था तो 2/3 हो जाएगा। तो 7920 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5280। मतलब ये जो पार्टनर है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसके कॉलम में 5280, उसके अकाउंट में 5280 वैभव पे करेगा। अब उसी तरीके से दूसरा पार्टनर भी पे करेगा, संतोष डेफिशिएंसी बोन बाय, नेक्स्ट पार्टनर का नाम है संजय, सेकंड पार्टनर का नाम है संजय। संजय ने कितना पे किया, 7920 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। तो संजय ने पे किया आई थिंक 12640। ठीक है। सो इस तरीके से आपने दोनों पार्टनर्स ने पे किया। मैं एक लास्ट आपको क्लियर करता हूँ, कोई भी समय अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो हमारा सबसे फर्स्ट जॉब बनता है, हम इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेबिट साइड की टोटल करेंगे, उसके बाद हम उसकी क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। और वर्किंग में देखिए कैसे आना है, डेबिट साइड की टोटल की 10,560, क्रेडिट साइड की टोटल की इस सम में नील मिला, हर सम में नील नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो रहता है, और हमेशा डेबिट ज़्यादा रहेगी, इंसॉल्वेंट पार्टनर की हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा रहेगी। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, इतना पैसा ड्यू है, फिर उसकी प्रॉपर्टी बेच के कभी वो एक स्ट्रेट अमाउंट देंगे 2-3 हज़ार या 10-15 हज़ार, और कभी कभी 25% बोला है तो 25% आप ये अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। 10,560 का 2640 मिल गया आपको। अच्छा, ये 2640 की दो इफेक्ट आएगी, एक तो बैंक अकाउंट में आएगा, रीज़न आपको पैसे आ रहे हैं, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स से ये अमाउंट आई तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा। अच्छा, ये जो बचा 10,560 में से 2640 उसकी प्रॉपर्टी सेल करके मिल गया आपको, रिमेनिंग अमाउंट इज 7920, और ये 7920 मिलने का कोई चांस नहीं है। ये 7920 बाकी के जो अदर 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे उनकी रेशियो में। वैभव पे करेगा 2/3 में और संजय पे करेगा 1/3 में। तो ये 5280 आ गया और 2640 आ गया। अब ये दोनों पार्टनर, ये जो थर्ड पर्सन था संतोष, उसकी डेफिशिएंसी पे कर रहे हैं, मतलब ये लोग उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो कैसे करना है आपको, संतोष के कॉलम में पैसे आ रहे हैं, संतोष के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। 5280 हमारा पहला पार्टनर पे कर रहा है उसके कॉलम में, और सेकंड पार्टनर पे कर रहा है 2640। ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये 5280 कहाँ से आया, ये पैसे दिए हैं हमारे पहले पार्टनर ने, वैभव ने। तो आप लिखेंगे वैभव कैपिटल। ठीक है, 5280। और 2640 किसने दिया, ये पैसे दिए हमारे सेकंड पार्टनर संतोष ने, संजय ने। तो आप यहाँ लिखेंगे संजय कैपिटल 2640। अच्छा, इन्होंने उसके अकाउंट में पैसे लिए तो ऑब्वियसली इनके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे, इनके अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। तो वैभव के अकाउंट से पैसे गए, कितने पैसे गए, 5280 गया, और सेकंड पर्सन के कॉलम से, संजय के कॉलम से 2640 गया। अच्छा, ये पैसे कहाँ गए, इन्होंने किसको दिए ये पैसे, इन्होंने संतोष को दिए। तो आप यहाँ लिखेंगे संतोष कैपिटल, इनके अकाउंट से पैसा गया इसलिए इनके अकाउंट में डेबिट हुआ, पैसा इन्होंने किसको दिया, संतोष को दिया। ठीक है, संतोष के अकाउंट में पैसा है इसलिए संतोष के कॉलम में आया, और उसको पैसे कहाँ से है, वैभव से 5280 आया और संजय से 2640 है। सो दिस वे इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझा होगा। अब हम टोटल करेंगे। एक चीज़ और कंफर्म करने के लिए, इंसॉल्वेंट पार्टनर की अगर आप टोटल करते हैं ना तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है मतलब आपने कुछ गलत किया। तो देखो ये तो 10,560 है डेबिट साइड। सिमिलरली मैं यहाँ की टोटल करूँगा तो ये 80 40 60, ठीक है, 66 + 2 8 14 560। वेरी गुड, चलो यहाँ तक तो करेक्ट है। 10,560 मतलब दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे भी 10,560 है, यहाँ पे 10,560 है। ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। अब हम क्लोज करेंगे बाकी 2 पार्टनर्स और ये नॉर्मल हो गया। इनका जो डिफरेंस आएगा ये बैंक अकाउंट में जाएगा। ये 36,000 है, सेम टोटल मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। 36,000 यहाँ पे भी आएगा और डिफरेंस को आप क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। सो मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट। अभी ये टोटल करनी पड़ेगी 9,600 + 10,560 + 5280। तो ये तीनों की टोटल है 25,440 - 36,000। तो मुझे इसके कॉलम में अमाउंट आ रहा है 10,560।
आई होप आप समझ गए होंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। इसकी सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट में जाएगी, बट उससे पहले हम सेकेंड पर्सन की भी टोटल कर लेते हैं। इसका ये साइड का कॉलम का टोटल है 27,000, सेम टोटल हम यहाँ लिखते हैं 27,000। फिर अब हम इसका भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ये 480 प्लस 5280 प्लस 2640, तो ये टोटल आ रही है आपको 12,720। इन तीनों की टोटल आ रही है 12,720 माइनस आप करेंगे 27,000, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 14,280। 14,280, ये तो मैंने डिफरेंस निकाला, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। वो ये दोनों यहाँ से जाएंगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप लिखेंगे बाय वैभव्स कैपिटल, वैभव के कॉलम में वैभव को पे होगा 10,560, फॉर्म डिज़ोल्व हो गया। और संजय को मिलेंगे, आप लिखेंगे बाय संजयस कैपिटल, संजय को मिलेंगे 14,280। और अब अगर दोनों साइड इक्वल आ गए, मतलब हमारा सम हो गया, ये 60,000 है और ये 2640, तो ये हो गया 62,640। देन क्रेडिट साइड टोटल 800 560, ये टोटल आप करेंगे तो ये 60 40 कैरी ऑन 1 9 14 16, वेरी गुड, 37 47 62 640, तो ये हो गया आपका, दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। थैंक यू।